इस भाग में हम सैंधव घाटी के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। सिंध निवासी पशुपालन, कृषि और उस समय के उद्योग धंधे कैसे थे, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। इससे परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। तो इस भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर ध्यान देंगे। आर्थिक जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है: कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं उद्योग। कृषि, सैंधव निवासियों ने सर्वप्रथम कपास का उपयोग किया, सर्वप्रथम कपास की खेती की। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंध शब्द का प्रयोग किया गया। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का यूनानी रूपांतरण है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ थी। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, वो गेहूं और जौ थी। और कपास के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है कि सर्वप्रथम खेती कपास की खेती कहाँ पे हुई, तो उस सिंधु घाटी सभ्यता ने इसको कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, सिंडन शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। लोथल और रंगपुर में धान व चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हुलास में धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण मिला है, यह उत्तरकालीन अवस्था का है। बाजरे का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। रुजदी में बाजरे की 6 किस्में सांवा, कोदो, रागी, ज्वार का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से मटर और तिल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में हमने देखा जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जिसमें एक साथ 2 फसलें बोने का प्रमाण मिलता है, जो सरसों और चना है। बनावली में मिट्टी के हल का प्रारूप मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के निवासी हलों से परिचित थे। मेसोपोटामिया के प्राय सभी नगरों में अन्नागार पाया गया है। हमने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। हड़प्पा में अन्नागार उसके गढ़ी के बाहर मिला है, रावी नदी के पास मिला है। अब मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत उसकी अन्नागार थी। उस समय हड़प्पा में भी लगभग सभी जगहों पर अन्नागार व्यवस्था थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कर को अनाज के रूप में लिया जाता था, जो बाद में विपरीत परिस्थितियों में वहाँ के निवासियों को वापस दिया जाता था। लोथल से आटा चक्की पीसने का साक्ष्य मिला है। निसदी नगर से पशुपालन का बहुत स्पष्ट साक्ष्य मिला है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि आटा चक्की पीसने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो लोथल है। और निसदी कि हड़प्पा का कौन सा स्थल है जहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य मिला है, तो निसदी नगर है। एक बहुत विडंबना वाली चीज़ है कि हड़प्पा के निवासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुरकोटदा एक ऐसा स्थल है जहाँ से अस्थिपंजर, घोड़े का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। लोथल और कालीबंगा से भी कुछ अवशेष घोड़े के मिले हैं। अच्छे किस्म का जौ बनवाली से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि अच्छी किस्म का जौ कहाँ से मिला है, तो इसका उत्तर बनवाली है। गेहूं का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। पशुपालन, हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो एक व्यापारी प्रधान थी, इसकी प्रमुख विशेषता कृषि और व्यापार था। लेकिन कृषि और व्यापार के साथ साथ पशुपालन का भी महत्व उस समय था। पशुपालन का उपयोग 4 भागों में किया जाता था: कृषि कार्य हेतु, परिवहन हेतु, विपणन हेतु और भोजन हेतु। तो इन चारों कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। किन किन पशुओं की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को थी, तो गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ इत्यादि पशुओं की जानकारी उस समय हड़प्पा निवासियों को थी। घोड़े की जानकारी का अभाव था। घोड़ा जो है आर्यों की प्रियतम पशु था। गाय, ऊंट, घोड़ा का अंकन मुद्राओं एवं मृदभांडों पर नहीं मिला है। घोड़े के साथ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठता है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। सुरकोटदा से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। और राणा घुंडई से घोड़े का दांत मिला है। ऊंट का अस्थि कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा कालीन प्रमुख पशु एक श्रृंगी बैल है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख पशु कौन है। एक श्रृंगी बैल है। वृषभ पूजा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी के निवासी
गुजरात के निवासी हाथी पालते थे क्योंकि लोथल से हाथी का एक पैमाना मिला है। उस समय उद्योग, शिल्प उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है: कपड़ा उद्योग, मृदभांड उद्योग, मनका उद्योग और सीप उद्योग। इसके अगले भाग में हम वाणिज्य और व्यापार को देखेंगे, तब वहाँ पर पूरे इससे विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का प्रमुख उद्योग उस समय कपड़ा उद्योग था। सिंधु निवासियों का प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। कपड़े 2 प्रकार थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र 2 प्रकार थे, सादा और कढ़ाईदार। कढ़ाईदार वस्त्र जो है हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, मृदभांड को हमने 3 भागों में विभक्त किया है: चाक एवं हाथ से निर्मित, लाल रंग का प्रयोग, काले रंग की ज्यामिति। तो हम देखते हैं मृदभांड को चाक पे भी बनाया जाता था, हाथ से बनाते थे। और एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हड़प्पा कालीन मृदभांड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो काला और लाल रंग का प्रयोग किया गया। काले रंग से उसको रंगा गया है, और लाल रंग से उसको रंगा गया है और काले रंग से उसमें ज्यामिति की रचना की गई है। मनका उद्योग, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख मनका उद्योग लोथल और चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मनका उद्योग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और चन्हू दड़ों। सीप उद्योग की बात करें, सीप उद्योग लोथल और बालाकोट प्रमुख रहा है।